आज के वीडियो में 10 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये 10 चीज़ें आप रोज़ खाते हैं तो शुगर को कंट्रोल करके आपके शरीर को शक्तिशाली और मजबूत बना देगा। दोस्तों, ये 10 चीज़ों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस सारी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। आप हमें दोस्तों प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हो कौन सी 10 चीज़ें हैं जिन्हें आपको रोज खाना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। उसके पहले दोस्तों हमें जान लेते हैं शुगर होती क्यों है, डायबिटीज होती क्यों है। दोस्तों, आज डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रही। बच्चे से लेकर बूढ़े, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। पहले ये बीमारी गरीब अमीरों की बीमारी होती थी, गरीबों को नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में ये बीमारी गरीबों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। एक मजदूर भी इसकी चपेट में आ रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है, तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, अगर आपको शुगर जैसी यानी डायबिटीज जैसी बीमारी से बचना है तो दोस्तों बाहर के जितने भी चीज़ें उन्हें खाने से बचना होगा। सबसे पहली चीज़, आपको अपने ज़िंदगी से चीनी, मैदा, रिफाइन, डबल रिफाइन, पामोलिन, डालडा, ये सब 3 चीज़ें तो हटा ही दीजिए। तेल आपको खाना है तो शुद्ध सरसों का तेल खाइए, गरी का तेल खाइए, जो भी तेल खाना है उसका बीज खरीदिए, आप जाइए चक्की पे वो तेल निकलवा के खाइए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये दोस्तों जो तेल के साथ रिफाइन किया जाता है, इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है, इसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो नष्ट हो जाता है। और मार्केट में जितने भी खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ें दोस्तों इन्हीं 3 चीज़ों से बनाई जाती है। इसलिए बाहर के खाने को अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है क्या दोस्तों, अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजिंग लाइए। आज सबके घरों की लाइफ स्टाइल बन गई है देर रात खाना खाने की। हर एक घर में दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच खाना खाया जाता है। और कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ पे दोस्तों रात का खाना 11 से 12 बजे के बीच होता है। तो दोस्तों ये खाना आप नहीं खा रहे हैं, बीमारी को आप खा रहे हैं। अगर आपको बीमारी मुक्त रहना है तो रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। आपको बीमारी छू तक नहीं पाएगी दोस्तों, क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। और जब आप रात में खाते रहेंगे, दिन में खाते रहेंगे, तो रात दिन आपके शरीर के सारे अंग काम करेंगे तो दोस्तों बीमार तो पड़ेंगे ही। तो शरीर को भी रिलैक्स चाहिए। रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम। इसलिए सूर्य डूबने के पहले खाना खाएंगे तो 16 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। और जब हमारा शरीर फास्टिंग में होता है तो दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप बीमारी को रिमूव कर लेता है। ये आदत अपनाना है। और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के, शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए रोज डेली 2 घंटे का समय आपको देना होगा। ये 2 घंटे का समय है सुबह 5 से 7। किसी भी कीमत पर 5 बजे उठिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और 5 से 7 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। और दोस्तों जहाँ पे करिए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो। और दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक जो 5 से 6 किलोमीटर का है, इसे 15 से 20 मिनट में कवर करें। और 15 से 20 मिनट में कवर करने के लिए आपके जो मॉर्निंग वॉक की गति होगी, 1 सेकंड में 1 कदम, 60 सेकंड में 60 से 70 कदम होगी, तब ये कवर होगा। और इस हिसाब से मॉर्निंग वॉक करेंगे तो दोस्तों आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज होगा। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा आपको करना है। पहला है अनुलोम विलोम, जिसे आप आधे घंटे रोज करेंगे। दूसरा है कपालभाति, 15 से 20 मिनट आप रोज करिए, हर बीमारी से दूर रहेंगे। और दोस्तों लास्ट में 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है।
जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर की शक्तियाँ जागृत होती है, आपका मन मजबूत होता है, और जब आपका दिमाग मजबूत होता है तो आप टेंशन फ्री होते हैं। तो दोस्तों आज के समय में टेंशन भी एक बीमारी का कारण है। आपको चिंता नहीं करना है, डिप्रेशन नहीं करना, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो दोस्तों तब भी नहीं करना है। आप टेंशन मुक्त रहिए, आप हर बीमारी से दूर रहिए, इतना है बचाव के तरीके अपना लीजिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें आपको लेना है, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, कब और कितनी मात्रा में, कैसे लेना, वो भी शेयर करते हैं दोस्तों। तो पहली चीज़ है दोस्तों मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है प्रोटीन, वो बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, मैग्नीशियम, फोलेट, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है वो दोस्तों है अखरोट। अखरोट में अल्फा लेनोलेनिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, फाइबर, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है अंजीर। अंजीर में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है पिस्ता। पिस्ता में फाइबर, विटामिन सी, प्रोटीन, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी 6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा ये सारी चीज़ें सभी तत्वों से भरपूर है। अब इन चीज़ों को दोस्तों ऐसे अकेले के लिए भी रोज़ खा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको कैसे लेना है। आपको लेना है अखरोट 2 से 3 पीस, मखाना 10 से 15 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, पिस्ता 10 से 15 ग्राम, अंजीर 2 से 3 पीस। ये सारी चीज़ें ले लीजिए। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। दोस्तों जब आप इन चीज़ों को मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं तो जो इसकी विषाक्तता है, जो इसकी गर्मी है, वो मिट्टी अपनी तरफ सोख लेती है। इसीलिए जब भी आप कोई बीन्स या ड्राई फ्रूट भिगो के खाना है तो फिर दोस्तों मिट्टी के बर्तन में ही भिगोया करिए। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों इसे आप बैठ के चबा चबा के ऐसे खा जाना है। बस इतना ध्यान देना, इसे खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है, तब ये सही से काम करेगा। और मित्रों याद रखना, ये जो बादाम है, बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम आप जब भी लीजिएगा मीठी बादाम लीजिएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आप खा सकते हैं, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं।